नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूं मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली चौकोर किस्म की यहाँ पे दिखाई दे रही है। योद्धा किस्म का व्यक्तित्व है। मेहनत से डरते नहीं हैं, मेहनत करते हैं और जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें जीवन में कुछ मिलेगा, तभी हम जीवन में सफल होंगे। इस चीज को भली भांति जानते हैं और शारीरिक मेहनत से भी कदापि कोई जो है कायरता यहां पे नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, आपकी जीवन की जो रेखा है, उनके बीच में यहां पे गैप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मन के मालिक हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व है, अपने मन के करने वाले व्यक्तित्व है और थोड़ी सी जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना, पुरानी सोच पे चलना, उस घिसे पिटे चीजों पे आगे बढ़ना, ये आपको भाता नहीं है। नई चीजों की ओर जाना, नई सोच के साथ चलना, ये आपको अच्छा लगता है और स्वयं के निर्णयों पे ज़्यादा विश्वास करना। लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत निर्णय ले लेते हैं और उसके लिए अक्सर पछताना भी पड़ता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व है, छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छा जानते हैं, ये भी आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर करें, पूरी हथेली में यहां से लेके यहां तक एक जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है रेखाओं से, और ये अच्छा नहीं माना जाता है। जब ये जाल बनता है तो सबसे पहले हमारे मन मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है, तनाव की स्थिति ये उत्पन्न कराता है, जीवन में संघर्ष की स्थिति को ये रेखाएं जन्म देती है और कई बार सब कुछ अच्छा चलते हुए भी चलता हुआ काम बिगड़ जाता है और व्यक्ति अच्छा भला हो घर बैठ जाता है। ऐसी स्थितियां ये देता है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको बहुत ज़्यादा जो है ये प्रभावित करता है और आर्थिक रूप से भी व्यक्ति को कमजोर करता है। ये रेखाएं हैं तो जहाँ संघर्ष बढ़ता है, तनाव की स्थिति आता है, रिश्तों में प्रभाव पड़ता है, वहीं कहीं ना कहीं जो है आपके कार्यों में भी इसका प्रभाव पड़ता है और आर्थिक रूप से कमजोरी व्यक्ति को ये देती है। शारीरिक रूप से भी विकार देना शुरू कर लेता है, इसको नेगेटिव ऊर्जा कहा जाता है। आपको सबसे पहले अपनी जीवन से इसी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करना होगा, जिससे जो दुविधा की स्थिति है, जो तनाव की स्थिति है, जो कार्यों में जो है रोक लगी हुई है, उसको बाहर करेंगे तो सभी रास्ते अपने आप जो है सामने आएंगे और उनका जो सॉल्यूशन है वो भी निश्चित रूप से सामने आ जाएगा और अपने मस्तिष्क शक्ति का प्रयोग करके आप उस चीज़ को पा सकते हैं और उन चीज़ों में जो है बढ़ोतरी हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे जो है, पहले भी मैंने बताया है, आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और इस रेखा को लगातार जो है यहाँ पे रेखाएं काटती हुई दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं, इन्हें अच्छा नहीं माना जाता है। करियर और धन की रेखा को अगर इस प्रकार से कोई नाड़ी रेखाएं या राहु की रेखाएं काटती हैं तो जीवन में करियर और धन के मामले में उतार चढ़ाव देती हैं। कभी कभी अस्थिरता का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। और मस्तिष्क रेखा देखें तो छोटी छोटी रेखाएं, आप खुद देख लें, अनगिनत बारीक बारीक रेखाएं इसको काटती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में
कितना भी व्यक्ति के पास धन आ जाए, हथेली में कभी पैसा नहीं टिकता है। लाखों आए, करोड़ों आए, लेकिन अगर 10,000 का आपका इनकम आ रहा हो तो 12,000 का कोई ना कोई बिल आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा, और आपको 2,000 रुपये उधार लेके फिर उस चीज को पूरा करना पड़ेगा। लाख आ रहा हो तो 1.5 लाख का जो है कहीं ना कहीं खर्चा आ जाएगा। कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आपकी हथेली में पैसा कभी नहीं टिक पाएगा। अगर इस तरह की सिचुएशन है, आपकी जेब में पैसा नहीं रहेगा, बरकत नहीं आएगी, और कामों में हमेशा जो है विलंब या अड़चन की सुविधा रहेगी ही रहेगी। इस प्रकार की चीजें अगर हथेली में हो, क्यों, तो एक तो नेगेटिव ऊर्जा है, दूसरे मस्तिष्क रेखा को छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं, जहां तनाव की स्थिति देती है वहां खर्चीला स्वभाव बना लेती है। और करियर और धन की रेखा पे राहु रेखा का जो है वर्चस्व ज्यादा आ रहा है। इस कारण जो है चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती हैं। कुछ और चीजें देख लेते हैं हथेली में क्या बता रही है, और इसका सटीक उपाय भी दे देता हूं मैं आपको। देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी रिंग फिंगर है ना, उसके नीचे का जो ये भाग है, उसमें आप देखोगे एक सुंदर सी रेखा है। इस रेखा को बहुत अच्छा माना जाता है। गद्दी दिलाने वाली रेखा, प्रसिद्धि दिलाने वाली रेखा और कीर्ति दिलाने वाली रेखा इसे माना गया है। लेकिन आप देखो, यहाँ पे इस रेखा को कई सारी रेखाएं जो है काटती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मछली का भी चिन्ह बन रहा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसको निरंतर जो है हर चिन्ह को जो है यहाँ पे काट रहा है। ये देखेंगे आप, इस रेखा पे पूरा जो है अगर ध्यान से देखेंगे तो जाल बन रहा है, इसको दूषित कर रहा है। एक चीज का ध्यान रखें, अगर आपने कर्जा नहीं लिया है और सोच रहे हैं कर्जा लेने की, लोन लेने की, तो रुक जाइएगा, भूल से भी कर्जा मत लीजिएगा। क्योंकि ये रेखाएं हैं, एक तो आपके सफलता के स्तर को ये घटाती हैं। ये रेखाएं हैं तो अगर आप कर्जा लेते हैं तो कर्जा के दलदल में फंस जाएंगे और फिर उससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर ले लिया है तो क्या करें, ले लिया है तो जिस चीज़ के लिए आपने कर्जा लिया उसी चीज़ में उस पैसे को लगाइएगा, अन्यथा जो है आप कर्जे के दलदल में फंस जाएंगे और बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हासिल हो जाएगी। इसका उपाय तो है, फर्क भी पड़ता है, लेकिन अपने को परेशान क्यों करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और कीर्ति और यश की जो ये रेखा है, आपकी प्रसिद्धि देने वाली रेखा है, इसको रेखाएं काटती हैं तो सफलता के स्तर को घटाती हैं। कितनी भी मेहनत कर ले व्यक्ति, कितना भी परिश्रम कर ले, आपकी पूरी मेहनत का, पूरे परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट ही मिल पा रहा है। आपके अंदर जो योग्यता है, जो क्वालिटी है, उस तरह से चीजें निखर कर नहीं आ रही हैं, उभर कर आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आप अगर व्यापार करने हो तो उसमें विस्तार नहीं मिल पा रहा है, उसमें फैलाव नहीं मिल पा रहा है, वो नाम नहीं हो रहा है, ब्रांड नहीं बन पा रहा है जो होना चाहिए। आप नौकरी कर रहे हो, अपना पूरी खपा रहे हैं अपनी चीज़ों को, सब कुछ आप एक बद्ध तरीके से दे रहे हैं, लेकिन उसका श्रेय कोई और ले जाता है, उसका क्रेडिट किसी और को मिल जाता, सब कुछ तैयार करके आप जाते हैं, उसके बाद तनाव की स्थिति आपके अंदर आ जाती है। वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जो मिलना चाहिए, जो प्रमोशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और कहीं ना कहीं जो है, जिस प्रकार से यहाँ पे भी सीधी रेखा काट रही है, ये शनि को बकरी बना रहा है। ऐसे में नौकरी पाने में, नौकरी करने में, नौकरी बदलने में या ग्रोथ पाने में थोड़ी सी जो है विलंब आ जाता है। तो इसके लिए अभी थोड़ा सा विलंब है। अभी ये बताना जो है बहुत उचित नहीं है कि तुरंत जो है कोई प्रमोशन हो जाएगा। हाँ, अगर आप इनका उपाय करते हैं, ये ग्रह नक्षत्र पुष्ट अवस्था में आते हैं, तो निश्चित तौर पे जो है सफलता की प्राप्ति करवाएगी। और जब ये इस प्रकार से बैठते हैं, सूर्य तो कम से कम 2.5 वर्षों तक इसी स्थिति में बैठा हुआ है,
और शनि देखें आपके 18 महीने तक इस स्थिति में बैठा हुआ, तब तक अगर हो भी जाएगा, कोई प्रमोशन की स्थिति आ भी जाती है, तो बड़े रूप में यहाँ पे थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रही है। नौकरी तो नहीं खाएगा, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा तो नहीं बदलेगा, लेकिन अच्छे होने में समय लगेगा। इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। अब हम आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करते हैं। थोड़ा सा जो है अपने जो सब्सक्राइबर हैं मेरे और ये व्यूअर्स हैं, उनको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं या इसके तह तक जाना चाहते हैं, इसको वैज्ञानिक तरीके से जानना चाहते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं प्रत्येक दिन जानकारी से भरा एक वीडियो डालता हूँ। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस चैनल में जाइएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उसको देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। चलें हथेली पे देखिएगा। आपकी हथेली का मणिबंध देखा जाए तो यहाँ पे दोषयुक्त है, और जब मणिबंध इस प्रकार से दोषयुक्त होता है तो थोड़ी सा संघर्ष जीवन में रहता है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है और कोई ना कोई चिंता मन में बनी रहती है। इसलिए जो है मणिबंध यहाँ पे दोषयुक्त होता है। इसमें 3 रेखाएं हैं। पहली जो ये कंकण की रेखा है, इसको स्वास्थ्य की रेखा कहते हैं। ये रेखा जातक के स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। यहाँ पे कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं। निश्चित तौर पे शारीरिक स्वास्थ्य ठीक भी रहेगा तो भी मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहेगा, जब तक ये क्लियर और थोड़ा कम ना हुई। तो दूसरी रेखा है, ये बहुत अच्छी है, रेखा परिपूर्ण है, ये अच्छी है। कहीं ना कहीं लाइलाज बीमारी या बहुत बड़ी संकट कष्ट देने वाली बीमारी नहीं है जीवन में, ये रेखा बता रही है। दूसरी रेखा है, अगर आप देखेंगे ये रेखा है, इसको कहते हैं संपत्ति की रेखा। आपकी हथेली में बहुत अच्छे रूप में है धन रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से जो है संबंध रखती है, इस रेखा से। लेकिन इसको कुछ काट रही हैं तो कहीं ना कहीं धन के मामले में अनबैलेंसता रहेगी, जब तक ये अच्छी अवस्था में नहीं आती है या कुछ कम रेखाएं इसको नहीं काटती हैं। अगर ये रेखा को काट भी रहे हैं और भाग्य रेखा अच्छी है तो धन के मामले में व्यक्ति जो है सौभाग्यशाली होता है। लेकिन धन की रेखा को भी यहाँ पे राहु की रेखाएं काट रही हैं, मस्तिष्क रेखा को भी छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं, तो धन के मामले में थोड़ा सा जो है डाउन ये दिखा रही है। तीसरी रेखा हमारी होती है आपकी हथेली में, जो ये है बहुत सुंदर रूप में 3 रेखाएं हैं। तीसरी रेखा होती है सुख की रेखा। स्वास्थ्य धन अगर व्यक्ति के पास हो और सुख ना हो तो क्या करना है स्वास्थ्य और धन की रेखा का। लेकिन आपके पास स्वास्थ्य रेखा है, जो ये सुख रेखा, जो जातक को स्वास्थ्य धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करती है। लेकिन क्या है, वर्तमान में तीनों रेखाओं को कोई ना कोई रेखाएं काट रही हैं, जिसके कारण जहां स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, चाहे मानसिक स्वास्थ्य पे हो, जहां धन पे प्रभाव पड़ रहा है वहां उसके सुखों पर भी प्रभाव दे रही है। तो ये रेखाएं कह रही है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे, आपके धन पे और आपके सुख पे जो है कुछ ना कुछ प्रभाव यहाँ पे पड़ता हुआ वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। और ज़्यादातर मामला देखें तो नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में है। अगर आप नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करके चलते हैं, इसको ठीक करते हैं, तो आगे आने वाला समय कैसा रहेगा देखिएगा। इसको बहुत सुंदर ढंग से देखिएगा। यहाँ पे एक रेखा यूं जा रही है, एक रेखा यूं आ रही है और ये रेखा यूं जा रही है। एक स्वतंत्र त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो त्रिगुणात्मक फल की प्राप्ति करवाता है। ये त्रिभुज जब स्पेशल हो जाएगा, करीबन एक जो चिन्ह बनता है पावरफुल, 3.5 वर्षों का समय उसको लगता है, 2.5 वर्षों का समय उसको लगता है।
तो यहाँ पे अगर ये 2.5 वर्षों में ठीक हो जाता है या 2.5 महीने में ही स्पष्ट अवस्था में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है आपको अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। चाहे अपने आप खरीदेंगे, चाहे पैतृक संपत्ति मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका लाभ आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। ये त्रिगुणात्मक फल देता है। उसके साथ साथ ये बुद्धिमानी को जन्म दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है धनी होने की और ये अग्रसर कर रहा है कि अभी तक कैसा भी समय चल रहा है, लेकिन 3.5 वर्षों के बाद का जो समय होगा निश्चित रूप में धन के मामले में बहुत सुंदर रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है, आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको बाहर करना है और सूर्य क्रिया द्वारा, सूर्य जो थोड़ा बैठा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा जो है दोषयुक्त है, उसको ठीक करना है। देखिएगा, अगर सूर्य क्रिया को आप करते हैं, सूर्य को ठीक करते हैं, तो सभी चीजों में बदलाव निश्चित तौर पे होगा। अब यहां पे देखिएगा, आपकी जो ये उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, मानी धार्मिक भावनाओं को ये जन्म दे रही है। ईश्वर के प्रति आस्था है और श्रद्धा भाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, परोपकार की भावना भी है और दयालुता भी आपके अंदर है। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रही है। मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है, मेहनती है, मेहनत करने में कहीं कोई कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। नेम फेम पाने की इच्छा, जीवन में प्रगति पाने की इच्छा यहाँ पे तीव्र गति से होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें, बृहस्पति से बहुत बड़ी दिखाई दे रही है आपकी रिंग फिंगर, सूर्य की उंगली, लेकिन इससे छोटी है, इसे अच्छा माना जाता है। जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर बराबर मात्रा में है, रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं हिम्मती स्वभाव भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है। और जो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है, जोखिम उठाना जानता है जीवन में, वो सफल होना भी जानता है और विषम से विषम परिस्थितियों में भी जो है डट कर मुकाबला करता है उनका, ये भी दिखाई दे रही है। लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो है गैप दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव है। ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है। जब शनि बकरी हो या ढैया में हो, 7.5 में हो, तो उसके परिणाम ज़्यादा भोगने को और ज़्यादा देर तक भोगने को मिलता है, व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अपनी माँ बाप की, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेवा करना चाहता है लेकिन अपने मन मुताबिक नहीं कर पाता है। यहाँ पे अगर सबसे छोटी उंगली देखें, ये पूरी तरह से झुक रखी है और ये यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा इन लोगों के अंदर रहती है, लेकिन ये पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो थोड़ा सा हल्का नाखून बढ़ा दे तो कम्युनिकेशन स्किल्स में या समझने की क्षमता में, एकाग्रता में वृद्धि जरूर होगी। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है कमी को ही देती है। यहाँ पे यहाँ से लेके अंत तक छिद्र दिखाई दे रहा है। ये जीवन के बुढ़ापे काल में धन के मामले में संघर्ष को दिखाता है। ये इंगित कर रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा संभल करके चले जाइएगा। निश्चित तौर पे ये हो सकता है कि जीवन के बुढ़ापे काल में धन के मामले में संघर्ष रहे, इस और ये पूरा इशारा कर रहा है। अब मैं केवल दिलासा देने के लिए ये नहीं कहूँगा कि आप करोड़पति बन जाएंगे या आपके पास अचानक बहुत बड़े धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये अंगूठा, ये कनिष्ठा और जो आपकी रिंग फिंगर है उसके बीच में गैप का मतलब है कि आपको ये इशारा कर रहा है कि थोड़ा सा जो है चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। धन के मामले में संघर्ष रह सकता है ओल्ड एज में। इस चीज़ की ओर जो है ये आपको बताता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो है थोड़ा सा जो है चले जाते हैं रेखाओं पे। यहाँ पे हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, बहुत अच्छा है। एक तो इस तरह आती है, ये आदर्शवादी व्यक्तित्व व्यक्ति का रहता है
और एक निश्चल सोच व्यक्ति की रहती है। लेकिन सुबह उठते ही पैसा कैसा कमाया जाए और अपने व्यक्तित्व को कैसे संवारा जाए, इस और भी ज़्यादा ध्यान व्यक्ति का जाता है। यहाँ से एक रेखा निकल रही है, इस पे जो है समाहित हो रही है, अभी नीचे नहीं जा रही कहीं, इस पे समाहित हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो है दाम्पत्य जीवन का जो सुख का भोग है उसमें कमी लाती है। जैसे जैसे ये बलिष्ठ होती जाएगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो है दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसके भोग में जो है कमी लाएगी। कैसे? या तो किसी कारणवश कुछ भी परिस्थिति हो, मनमुटाव की आशंका बन जाती है, या तो दोनों में से एक की तबीयत में थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य में जो है फर्क आने बैठ जाता है और सूर्य आपकी तरफ या आपकी जो है जीवन साथी की तरफ इशारा कर रहा है कि स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान देना जरूरी होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जरूरी है। मस्तिष्क रेखा देखें, ठीक है, मानसिक स्तर ठीक है, विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचने वाला व्यक्तित्व है, कुछ ना कुछ योजनाएं बनाने वाला व्यक्तित्व है। लेकिन जल्दबाजी में फैसला न ले, ओवर कॉन्फिडेंस में रह के फैसला न ले और बहुत ज़्यादा जिद्दीपना में फैसला न ले, स्वयं को नुकसान कर सकते हैं, इस बात की भी संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा आपकी बहुत सुंदर है, निश्चित तौर पे बहुत सुंदर है। जीवन में निरंतर उन्नति की निशानी है। बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी या जो है बहुत बड़ा संकट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज भी बन रहा है, कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का लाभ आपको जीवन में होगा। यहाँ से एक रेखा निकल के इस पे मिल रही है और ये रेखा साथ में जा रही है, लेकिन राहु की रेखा के काटने की वजह से इसका फल नहीं मिल पा रहा है। अंगूठे के नीचे का भाग को देखें, अंगूठा अच्छा है, कहने की जरूरत नहीं है, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे बहुत ज्यादा रूप में रेखाओं से पटा पड़ा है, कोई ना कोई चिंता मन में लगी हुई है, किसी ना किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा डीपली उसमें सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी थोड़ी सी आपके दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति भी है। कहीं ना कहीं बच्चों को लेके, कहीं ना कहीं परिवार को लेके कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। हाँ, पारिवारिक सुख मिलेगा ये निश्चित है, लेकिन देखिएगा इसमें केवल आपके पारिवारिक सुख की बात हो रही है। बच्चों का करियर कैसा होगा, उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, वो उनके धन की स्थिति कैसी रहेगी, ये उनके हथेली से पता चलता है। आपके हथेली से केवल ये है कि परिवार का सहयोग और साथ निश्चित तौर पे मिलेगा, चाहे बच्चों का है चाहे जो है किसी का भी है, परिवार का साथ मिलेगा। निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल में जो है कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ा जो है एक दो जो है वर्ग बन रहे हैं। निश्चित है, चाहे पैतृक संपत्ति मिले, चाहे आप द्वारा कमाई हुई संपत्ति मिले, जीवन में मिलेगी, लेकिन ये यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं भी काट रही हैं। तो वर्तमान समय में थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति, थोड़ी सी दुविधा की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डालता हुआ ये दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर ये ज़्यादा शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो न कहीं जो है नेत्र रोग की समस्या उत्पन्न करवा सकता है, ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न करा सकता है, शरीर में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़ी कंपन की समस्या या शारीरिक ताकत को कम होना या शरीर के जोड़ों में दर्द करवा सकता है। इस चीज की और थोड़ा प्राणायाम वगैरह जरूर करें। अब थोड़ा सा अलग चलते हैं, देखिएगा ऊपरी मंगल ठीक है, पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखें एक रेखा इस तरह से जा रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में जो है विकास करेंगे, इस ओर दिखाई दे रहा है। एक दो रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वर्ग का चिन्ह भी इसमें बन रहा है। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण हैं और अपने क्षेत्र में इतनी अच्छी खासी नॉलेज अर्जन कर सकते हैं कि उसकी टीचिंग तक दे सकें, ये आपकी हथेली में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। हाँ, शनि वर्तमान में ठीक नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा उभर रहा है,
यहाँ पे बैठ रहा है और बकरी हो रहा है। जब ज़्यादा उबरता है तो एक तो सुबह उठने में आलस्य की प्राप्ति करवाता है, लेकिन जब बिस्तर छोड़ता है व्यक्ति तब वो आलस्य भाग जाता है। बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें उत्पन्न कर सकता है कि तनाव की स्थिति हमेशा बनाए रहे। ये बैठ जाता है तो व्यक्ति इस्तेमाल होता है, कई बार धोखा खाता है, कई बार नौकरी वगैरह में काम बनते बनते किसी और के पास चले जाता है और आप वहीं रह जाते हैं। इस चीज़ को ये दिखाता है, मानी इस्तेमाल होना, धोखा खाना, ठीक है ना, इस चीज़ की ओर ये दिखाता है। और कई बार व्यक्ति ऐसे में दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। बुद्ध में देखें अच्छी खासी रेखाएं हैं, ये सेवा भाव व्यक्ति के अंदर देती है। एक से ज़्यादा भाषाओं का व्यक्ति जानकार होता है, कहीं ना कहीं बिजनेस के गुण भी है, लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा उठा है तो थोड़ा सा भी काम करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। ये बैठा है, अगर अपने को व्यक्ति सही तरीके से एक तो व्यक्त नहीं कर पाता है, मानी बहुत लंबा चौड़ा बोल लेगा पर एक बात में अपनी चीज़ें नहीं रख पाएगा। दूसरी बात है, अगर हम कहें व्यापार कर रहा हो तो मध्यम स्थिति में ऐसे में व्यापार रहता है। चंद्रमा देखिए अनबैलेंस है, कहीं पे कट कुट के बहुत सारे निशान बन रहे हैं और यहाँ पे अनबैलेंस, कहीं पे उठा हुआ कहीं पे बैठा हुआ। ये थोड़ा सा मानसिक रूप से व्यक्ति को परेशान कर रहा है, कहीं ना कहीं इमोशनल थोड़ा परेशान है, कुछ ना कुछ मन में जो है चल रहा है, दुविधा है, और कहीं ना कहीं जो है मन पूरी तरह से एक जगह पे एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है। क्रिएटिविटी है वो पूरी तरह से निखर के नहीं आ रही है। ये चीज़ आपका यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के बात करें, हथेली में जिस तरह से रेखाएं हैं, जिस तरह से जो है लक्षण बन रहे हैं, तकरीबन 18 महीने तक ये इसी प्रकार से रहेंगे। आपको उपाय करना है, धीरे धीरे ये चीज़ें ठीक होंगी और 2022 की मिडिल से जो है चीज़ें अच्छी आपके जीवन में होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद ही आपको जो है अच्छी तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।